हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वन बंधु परिषद आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री सज्जन जी बंसल। श्री सज्जन जी बंसल एक जाने माने उद्योगपति और समाज सेवी हैं। आज श्री सज्जन जी बंसल के प्रेरणा से ही इन सभी कार्यों को हम बहुत ही सुगमता से करते हुए चले जाते हैं। उनका एक ही हम लोगों को इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप लोग कार्य को लेके कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है, आपको हमेशा आगे देखना है। और यह जो पूरा प्रोजेक्ट आज इस मुकाम पे आके खड़ा हुआ है, तो इसमें माननीय श्री सज्जन जी बंसल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चेयरमैन आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो जिसमें कि अभी उन्होंने नया दायित्व लिया है और उनके दायित्व लेने के बाद इसमें काफी गतिविधि भी बढ़ गई है, जो अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने आपके बीच में रखा। तो अब मैं आग्रह करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि कृपया आप अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें। सबको नमस्कार। हमारी जो संस्कृति है, हम सब जानते हैं कि हजारों लाखों साल पुरानी है, और हमारी संस्कृति ही रही कि हमको ईश्वर ने जो ये मनुष्य का जीवन दिया है, ये केवल अपने लिए नहीं दिया, हमको दूसरों के बारे में भी सोचना है। चाहे वो उसका शिक्षा का स्तर को बढ़ाने की बात हो, चाहे उसके आर्थिक जीवन में हमको कोई सहयोग करके उसको अपने आर्थिक जीवन में आगे बढ़ाना है, या किसी भी तरह से स्वास्थ्य के बारे में भी। लेकिन उसका पूर्ण विकास किस तरह से हो, वो भी हमारा ही भाई है, चाहे वो गांव के किसी कोने में रहता है, लेकिन है तो वो हमारी भारत माता का संतान। और भारत माता का जब संतान है तो वो हमारा किसी न किसी रूप में हमारा भाई हुआ, और हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये सब हमको हमारी भारतीय संस्कृति ने, जो हजारों लाखों साल पुरानी है, वो सिखाया है। और हम देख भी रहे हैं कि जब भी देश में कभी कोई विपत्ति आती है, तो केवल शहरों के लोग ही नहीं, केवल गांव के लोग ही नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से और उसमें कुछ न कुछ सहयोग करना चाहता है। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। भामाशाह जैसे लोग, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप सब ने बिल्कुल अपने मन से और अपनी अपनी तिजोरियां खोल दी। ये हमारा इतिहास भी बताता है, जब कभी देश में विपत्ति आई तो इसीलिए उसको भामाशाह भी कहा गया। तो ये सारी जो चीजें हैं हमको दिखाई देती है, और हमको तो वही बात कि भगवान बोलते हैं ना कि तुम एक कदम आगे बढ़ो तो मैं 4 कदम आगे बढ़ूंगा। मैं केवल मन में सोचा और सारी व्यवस्थाएं भगवान अपने आप करवाता चला गया। ये हम सब बड़े अपने आप को, हमको अभी विनोद जी जो बोल रहे थे कि हम गुड मॉर्निंग को अच्छा कैसे बताएं, बिल्कुल भाई साहब आपने जो कहा ये भी एक नजरिया है, लेकिन दूसरा नजरिया भी आपने ही बताया कि हमको इसी में से पॉजिटिविटी सोचनी है। आज अगर हम अपने मन में पॉजिटिविटी रखेंगे तो ही हमारे शरीर की जो में निगेटिविटी आएगी, अदरवाइज तो फिर पॉजिटिविटी शरीर में भी रह जाएगी। अभी हम पॉजिटिविटी के नाम से डरते हैं, तो हमको अपने विचारों में पॉजिटिविटी रखनी है, तभी हमारा शरीर जो है वो निगेटिव की तरफ जाएगा, कोरोना निगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये बिल्कुल हमको रखना है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह से, और ईश्वर हमसे सेवा के काम करवाता रहे। आज हमारी जो युवा टीम है, कई बार लोग बोलते हैं कि आज का जो युवा वो बिगड़ गया है, वो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे थे कि संजय काला है, सुभाष मुरारका है, अर्पित ढंडनिया है, और हमारी जो युवा टीम है, बेंगलोर के बारे में रमेश जी ने बताया, बॉम्बे के बारे में बताया, हमारे कितने युवा टीम, जो एकल युवा टीम है, वो कितनी तरह से अपने और सब सेवा के काम कर रही है। हम सब अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, और इसी तरह से हम अपनी जिम्मेदारी समझते रहें, तभी हमारा देश नए भारत के रूप में उदित होगा, और हम भगवान हमसे इसी तरह से ये सब काम करवाता रहे। बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत बधाई, और विशेष बागला जी को और टाटिया परिवार को इस आइसोलेशन सेंटर को साथ देने के लिए, आगे आने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई।